जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक ने तो भाई लोगों की नैया डुबो दी है। आज फिर से सर्किट लग गया है, लोअर सर्किट 5% का, जैसा कि आप लोगों को पता है भाई। 2 बजे के आसपास यह शेयर फिर से जो है लोअर सर्किट पे हो चुका है। मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव है। मार्केट में भी सुबह में एक अच्छी रिकवरी आई थी, तब यह भी जो है पॉजिटिव गया था, जब मार्केट में लगभग 0.4% के आसपास की तेजी आ रही थी, आधे परसेंट के आसपास, तो ये भी पॉजिटिव था। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट में गिरावट आई और फिर ये गिर गया। मार्केट तो रिकवर करके फिर से जो है 60-62 पॉइंट या कह लीजिए 50 पॉइंट पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये रिकवर नहीं कर पाया और ये निगेटिव ही आ गया। मतलब एक आध बार जो है इसमें मोमेंटम आई सुबह में, दोपहर में, लेकिन उसके बाद जो है फिर से लोअर सर्किट पे आपके सस्टेन कर रहा। और इसका कारण एक दो मिला है मुझे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। हालांकि जो कल वाली वीडियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। गीगा फैक्ट्री का मीटिंग दौरा करेंगे, ऐसे वैसे करेंगे, दुनिया जान करेंगे, लेकिन उससे कुछ खास जो है फर्क पड़ नहीं रहा है। हेडलाइन आज कई सारी आप गूगल पे चेक करोगे तो बहुत सारे आपको आर्टिकल दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 दिसंबर 2024 2:22 पे ओला इलेक्ट्रिक ने लंबित सेवा बैकलॉग को पूरा करने के लिए कम कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई और 25 वही 250 सदस्यीय त्वरित प्रतिक्रिया टीम जो है शुरू की, जो जल्दी जल्दी मामले को निपटाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर में क्यों हो रही है धड़ाधड़ बिकवाली, एक्सपर्ट ने लगातार जो है ने बताया लगातार गिरावट का कारण। तो इस तरह से लगातार गिरावट का कारण इस तरीके से आर्टिकल यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या है कैसे है, सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन कारण मैं सब कुछ डिस्कस कर दिया। ये लोग कहीं आसमान से तोड़ के कोई कारण नहीं लेके आएंगे, ठीक है ना। ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री में गिरावट, जबकि अन्य की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी। बस यही वाला जो मेन की पॉइंट है कि इनकी बाजार हिस्सेदारी में बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है। और सबसे मेन कह लीजिए गिरावट का जो मतलब कारण है ये यही है, बाजार हिस्सेदारी लगातार इनकी घट रही है। और इनके प्रतिद्वंदी जो कंपटीटर हैं, जैसे एथर एनर्जी कह लीजिए, हीरो कह लीजिए, बाकी बजाज और टीवीएस तो बहुत आगे हैं इनसे, तो उनकी भी हिस्सेदारी धीरे 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 बढ़ती जा रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो मेन यही कारण है। अभी जो अक्टूबर मंथ का जो है कह लीजिए कि सॉरी नवंबर मंथ का कह लीजिए अपडेट आया था बिक्री का, तो उसमें जो है इनकी बहुत कम यूनिट बिकी थी। ये वाली है। इसी में अगर आगे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बिक्री के बाद भी बकाया राशि को पूरा करने के लिए सेवा पुनः पुनः शुरू करने के बीच ओला इलेक्ट्रिक के शेयर की कीमत अब तक के निचले स्तर पर पहुंची। मतलब इसी तरीके की हेडलाइन के साथ बहुत सारे आर्टिकल, एक तो नहीं कई सारे आर्टिकल लिख जाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक में 5% की गिरावट साल दर साल बेसिस पे 58% तक की गिरावट हो चुकी है। ये 4 दिसंबर की सारी खबरें लिखी जा रही हैं, यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। अब देखिए कल वाली वीडियो में मैं क्लियर बता दिया था कि इसमें अच्छा सा ब्रेकडाउन हुआ है। और एक यहाँ पे एक ये वाली, ये सबसे मेन अभी पॉइंट जो है आ रहा है। एक तो कल मैं न्यूज बताना भूल गया था आप लोगों को कि बी कैटेगरी से बाहर आ गया। बी कैटेगरी से बाहर आने का एक चीज तो आपको दिख रहा होगा असर, कि अब इसमें 9 करोड़, आज देखिए 9 करोड़ इक्विटी शेयर आज यहाँ पे ट्रेड हुए, जिसमें 90 लाख 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड होते थे। 9 करोड़ अब जो है वॉल्यूम ट्रेड होना शुरू कर दिया है। ये तो यहाँ पे चल रहा है सही, ठीक। 326 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, लेकिन जिम ही प्राइस बैंड ओपन हुआ, सॉरी प्राइस बैंड अभी 5% ही है, जिम ही कह लीजिए बी कैटेगरी ओपन हुआ तेम ही लार्ज डील भी ट्रेड होना शुरू कर दी। अब जब भी इंटर ट्रेडिंग शुरू होती है ना, तो दोनों साइड जो है इफेक्ट डालती है, ठीक है ना, बिक वाली साइड में भी और ऊपर के साइड में। क्योंकि अभी क्या था कि अभी अगर मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा तभी आपको ये इसका क्या असर होता है वो आपको समझ में आएगा। पहले बी कैटेगरी में था। बी कैटेगरी का मतलब क्या था कि केवल आप डिलीवरी बाइंग कर सकते हो, इंटर ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। मतलब सेम डे में मैं चाहूँ कि 100 क्वांटिटी खरीद के 100 क्वांटिटी बेच दूँ और मुनाफा या कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, तो वो नहीं कर सकता। मैं एक ही दिन में बाय सेल दोनों नहीं कर सकता। अब क्या हो गया है कि अब जो है इसमें ई क्यू कैटेगरी में यहाँ पे ये शामिल हो गया है। अब इसमें जो है इंटर ट्रेडिंग चालू हो गई है। मतलब अब नीचे के लिए भी लोगों के लिए ऑप्शन खुल गया है। क्योंकि अब समझिए, अगर यह शेयर कल जो है मान लेते हैं कि 40 रुपए पे था, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस का दिया भी होगा, कल का क्लोजिंग प्राइस 38 रुपए पे था। तो 38 रुपए पे था, तो अगर मैं 38 रुपए पे था, तो अब अगर 36 वहां से अगर मान लेते हैं आ गया, तो अब चाहे मैं एफ आई आई हूँ, डी आई आई हूँ, चाहे कोई भी हूँ, मुझे तो लॉस हो गया ना भाई, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में तो गिरावट शो करेगी ना। लेकिन वहीं पे और कल यही चीज करना था हम लोग को, चाहे बेच दो चाहे खरीद लो। लेकिन अब से क्या है कल से कि अब दोनों चीज कर सकते हो सेम डे में ही।
तो अब क्या लोग कर रहे हैं, अब कर रहे हैं एक तरीके से कह लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें। और इंट्राडे ट्रेडिंग हम आप तो कर ही रहे हैं, हम आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसमें बड़े लोग भी कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि सबको लगभग लगभग लग रहा है कि थोड़ा सा निगेटिव क्रॉसओवर दे दिया है, नीचे के साइड में आ चुका है, थोड़ा सा इसमें पैटर्न या कह लीजिए चार्ट निगेटिव बना हुआ है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग खुली गई है, तो क्यों नहीं इसको करें कि 38 पे सेल करके और फिर 36 पे खरीद लें। 2 रुपया का सीधा सीधा मुनाफा, 1 करोड़ शेयर ट्रेड करेंगे तो 2 करोड़ का सीधा, हर एक शेयर पे मतलब 100 शेयर करेंगे, एक शेयर करेंगे तो हर एक शेयर पे 2 रुपये का सीधा सीधा यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो जो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है कि 4 दिसंबर 2025 के ये लास्ट डील है, समझ रहे हो, लास्ट डील ओला इलेक्ट्रिक के। अब यहाँ पे देखिए 13 लाख इक्विटी शेयर 4 करोड़ 77 लाख रुपए में 36 रुपए पे यहाँ पे बेचा गया है या खरीदा गया है, जो भी दोनों चीज हुआ है। वहीं पे यहाँ पे 13 बज के 44 मिनट पे भी 6.5 लाख इक्विटी शेयर खरीदा बेचा गया है। 13 बज के 43 मिनट पे भी 20 लाख इक्विटी शेयर, यहाँ पे देखिए 20 लाख इक्विटी शेयर 36 रुपए के प्राइस पे बेचा गया है या खरीदा गया है, ये नहीं पता चलता है, लेकिन लास्ट डील तो हुई है। यहाँ पे देखिएगा 27 लाख इक्विटी शेयर 10 करोड़ रुपए में 13 बज के 42 मिनट पे, मतलब 1 बज के 42 मिनट में बेचे खरीदे। यहाँ पे भी देखिएगा 17 लाख इक्विटी शेयर 6.2 करोड़ रुपए में खरीदे बेचे गए हैं। यहाँ पे भी देखिएगा 6.5 लाख इक्विटी शेयर बेचे गए हैं। यहाँ पे देखिए 36 लाख इक्विटी शेयर 12 बज के 52 मिनट पे 4 दिसंबर को, यहाँ पे डेट यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, वहां पे सब लिखा है, ठीक है ना। 13 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जा रहे हैं एक एक डील में। यहाँ पे 7 लाख 2.5 करोड़ में, यहाँ पे 8 लाख कह लीजिए 3 करोड़ रुपए के। इस तरीके से बहुत सारी लार्ज डील हो रही हैं, तो ये लोग कुल मिला के कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें, ठीक है ना, मतलब सेम डे में खरीद बेच कर रहे हैं। तो इसके वजह से भी हो सकता है कि ये गिरावट, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि वही बात है कि जब इंट्राडे ट्रेडिंग चालू होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू होगी, तो वो ट्रेडिंग दोनों साइड की हो सकती है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो ऊपर के साइड में बूस्ट करता है, जब नीचे आ रहा होता है तो वो नीचे के साइड में बूस्ट करता है, क्योंकि ऊपर लोग बेचेंगे, नीचे खरीद लेंगे, फिर अगले दिन बेचेंगे, फिर नीचे खरीद लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो उस समय जब बंद हुई थी ट्रेडिंग तब ये मोमेंटम में था, तब इसका बी कैटेगरी में जाना एक कह लीजिए निगेटिव पॉइंट है। अब जो है गिरावट में है, लगातार गिर रहा है, आप लोग देख ही रहे हो, तो अब इसमें बी कैटेगरी से बाहर आने से भी कोई जो है वो कह लीजिए कि फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि वो निगेटिव और काम कर रहा है। एक मैं इसको उदाहरण देता हूँ, जो मेरा छोटा मोटा दिमाग जो काम कर रहा है। मान लीजिए एक ढलान है, ठीक है ना, एक समतल जो है एक तरीके से कह लीजिए ढलान है, यहाँ पे कोई एक बड़ा सा कह लीजिए कि गोला है या पत्थर है, कोई एक छोटा सा गोला भी ऊपर की साइड से अगर इसको टक्कर मार देगा, और जब ये गुलटिया खाना यहाँ से शुरू करेगा ना, तो फिर वहीं जो कह लीजिए ढेला जो, या कह लीजिए कोई भी ठोकर मारने वाला, उसको यहाँ पे रोकोगे तो वो ब्रेक नहीं लगा पाएगा, उसको भी वो ढंक जाएगा, समझ रहे हो। उम्मीद है कि जो मैं समझा पाया हूँ आपको क्या। तो ये शेयर लगातार गिर रहा है, गिरने के बाद अब कोई भी चीज आ रहा है तो उसके आगे टिक नहीं पा रहा है, मतलब बी कैटेगरी से बाहर आना, या फिर अभी कह लीजिए सर्किल लिमिट बढ़ जाए। देखिए सर्किल लिमिट जब यहाँ से था तो घटा था तो निगेटिव था, लेकिन अब गिर रहा है, तो हो सकता है कि अगर सर्किल लिमिट मान के चलिए एक बार अगर 10% होता, तब तो आज तो 10% का भी सर्किल लग गया होता, या कल ही कह लीजिए अगर 10% का इसका सर्किल लिमिट होता तो शायद से 10% का भी सर्किल लिमिट हो जाता। मतलब अब वही चीज अगर रिवर्स होगा तो भी उतना कुछ खास जो है फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक ये अपने एक बढ़िया से सपोर्ट लेवल से फिर से रिकवरी दिखाना न शुरू कर दे, तब तक वो उसके पक्ष में काम नहीं करेगा, समझ रहे हो आप लोग। देखिए इतना तो आपको समझदार बनना पड़ेगा, जो समझा रहा हूँ कम से कम उतना, भले ये चीज काम कर रही है ना कर रही है वो अलग चीज है, लेकिन जो समझा रहा हूँ कम से कम उतना समझ में आना चाहिए। अब ये ब्रेक डाउन दिया है अपने 40 रुपए वाले लेवल का, इंपोर्टेंट सपोर्ट का, वहां से इसमें पैनिक गिरावट आ रही है। अब अगला सपोर्ट 33 रुपए पे है, 33 पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो अगला सपोर्ट उसके बाद वाला 27 पे बनेगा। ये दोनों लेवल आज के नहीं है, पहले से ही मैं बता के रखा हूँ आप लोगों को। तो ये सारी की सारी चीजें कुल मिला के मुझे जो लग रहा है, देखिए मैं भी कुछ हूँ नहीं, मैं भी आपके जैसे ही हूँ, तो जो मुझे समझ में आता है वो मैं अपना जो है आके एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है वहाँ पे मैं अपना व्यू रख देता हूँ, समझा देता हूँ जो भी है, ठीक है ना। तो मुझे तो यही चीज़ समझ में आ रही है, आपको क्या समझ में आ रही है आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे यही दिख रही है कि अभी तो ये फिलहाल में कि ऐसी कोई खास निगेटिव खबर भी नहीं आ रही है, ठीक है ना। मार्केट भी ठीक ठाक ही है, निगेटिव है लेकिन ठीक ठाक फ्लैट ही मार्केट भी ट्रेड करा। लेकिन इसमें जब से ये बी कैटेगरी से बाहर आया तब से इंट्रा ट्रेडिंग इसमें शुरू हो गई, और लोग जो है ऊपर बेच के नीचे खरीद ले रहे हैं, सीधा इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे इसमें दिख रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना।